हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक छोटा सा वीडियो होगा लेकिन आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जिससे बहुत ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं। इस बार ग्रुप डी में भी है ना, तो मतलब एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है इस छोटे से टॉपिक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में दोस्तों, इसी इफेक्ट की वजह से आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में आप लोगों को लगता है कि यार वहां पर पानी है, गाड़ी से जब आप लोग जा रहे होते हैं, लेकिन जब आप लोग वहां पर पहुंचते हैं बट एक्चुअल में वहां पर पानी नहीं होता। तो ये जो इल्यूजन है ये भी किस वजह से है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन दोस्तों, इसको समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन क्या होता है। तो पहले आइए उसी को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन किसको बोलते हैं। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, ऊपर क्या है? एयर है, नीचे मान लीजिए वाटर है। तो ये कोई सनलाइट आ रही है एयर से वाटर में। एक्चुअली में इसको जाना कैसे चाहिए था? जाना चाहिए था ऐसे, बट ये हो क्या गई दोस्तों? जाना चाहिए था ऐसे बट ये ऐसे आ गई, है ना, मुड़ गई थोड़ी सी। जाना चाहिए था ऐसे बट ऐसे चले गई। तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से डेविएट हो जाती है। इसी फिनोमिना को आप लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। अब देखिए यहां पर जो हुआ है ना, जैसे मान लीजिए ऊपर कोई मीडियम है, हो सकता है ऊपर एयर हो या ऊपर वाटर हो, है ना, कोई भी हो सकता है। सिमिलरली नीचे कोई मान लेते हैं कोई दूसरा मीडियम है। तो यहां पर कौन कौन से टर्म है जो जनरली यूज किए जाते हैं? जैसे कोई लाइट रे आई, इसे आप लोग बोलो, है ना। देखो, जब कोई लाइट रे आई और जहां पर दोनों मीडियम जहां पर मिल रहे हैं, है ना, जहां पर मिल रहे हैं, और लाइट जहां पर आप लोगों की इंसिडेंट करी उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जिसे आप लोग बोलेंगे नॉर्मल यानी अभिलंब। समझ में आ गया? ठीक है। तो और ये जो लाइट रे आ रही है इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण। देखिए दोस्तों, हुआ क्या? जाना चाहिए था इसको ऐसे, बट ये अपने पथ से विचलित हो गई। तो मैं इसको बोलूंगा इसका रिफ्रैक्शन हो गया, अपवर्तन हो गया। तो ये कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, जिसका अपवर्तन हो चुका है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी एंगल आप लोग मेजर करोगे वो नॉर्मल से करते हो। इसका मतलब जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही है, इसको बोलेंगे आप लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। और सिमिलरली दोस्तों, जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रहे, इसे आप लोग बोलोगे अपवर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर बेंडिंग कैसे होगी? कैसे पता पड़ा कि ये जो लाइट रे है वो ऐसे ही होगी? ऐसे क्यों नहीं हुआ? आइए इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास में क्या होता है, जो मीडियम होते हैं ना, उसको आप लोग दो टाइप से बांट सकते हो। जैसे कोई मीडियम ऐसा होगा जिसमें लाइट बहुत फास्ट ट्रेवल करेगा, कोई मीडियम ऐसा होगा जिसमें लाइट उतनी स्पीड से ट्रेवल नहीं करेगी। इसके पीछे कारण क्या है? उनकी डेंसिटी। जैसे आप लोग मुझे बताइए, कोई सड़क है, उस पर बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो आप लोग उतनी आसानी से नहीं निकल पाओगे, आपकी स्पीड बहुत कम होगी। अगर कहीं पर रोड पे गाड़ियों की संख्या बहुत कम है, ट्रैफिक बहुत कम है, तो आप लोगों की स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर डेंसिटी कम है, गाड़ियों की डेंसिटी कम है, गाड़ियों की संख्या कम है। सिमिलरली क्या होता है दोस्तों, जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है ना, उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? कम होती है। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसे आप लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो डेंसर मीडियम आप लोग किसको बोलोगे? जिसमें प्रकाश की गति कम होगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसमें पार्टिकल बहुत पास पास में है, जिससे आप लोग लाइट इतना इजी नहीं जा पाएगा। ठीक है। रेयर मीडियम आप लोग किसको बोलते हो? ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है, उसमें लाइट है ना इजीली ट्रेवल कर जाएगी, उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। आ जाओ, चल अब बात करते हैं दोस्तों, जो मीडियम होता है ना, उसमें दो कंडीशन है। हो सकता है कोई लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही हो सकता है डेंसर से रेयर जा रही हो। तो सबसे पहला केस समझते हैं। मान लेते हैं ऊपर वाला मीडियम है ना रेयर है, नीचे वाला डेंसर है। जैसे अगर मैं बात करूं एयर और वाटर का कंपेयर करोगे, तो इनमें रेयर कौन है? एयर है, और डेंसर कौन है? वाटर है। ठीक है। जैसे एयर का ग्लास का करोगे तो उसमें ग्लास क्या है? डेंसर है, एयर क्या है? रेयर है। तो हमने मान लिया कोई रेयर मीडियम है, इधर मान लिया कोई डेंसर मीडियम है। दोस्तों, जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में आती है तो क्या होता है? देखिए, ये कोई लाइट रे आई, इस पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसे आप लोग बोलेंगे नॉर्मल यानी अभिलंब। अब एक्चुअली में इसको जाना कैसे चाहिए था? सर ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा?
वो नॉर्मल की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। इसका मतलब ये रहा नॉर्मल, ये रहा अभिलंब, जा रही थी ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ऐसे चल जाएगी। देखो जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन नॉर्मल की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, चलिए सर डेंसर से रेरर में जाएगी तो क्या होगा, सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगी। देखिए ये लाइट रे दोस्तों, मान लेते हैं कोई लाइट रे आ रही थी ऐसे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए जिसे बोलेंगे नॉर्मल यानी अभिलंब। जानी कैसे चाहिए थी सर, जानी चाहिए थी ऐसे। लेकिन जब भी डेंसर से रेरर में आएगी, सघन से विरल में आएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल है, अभिलंब है, जाना चाहिए था ऐसे, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये ऐसे जाएगी। क्लियर। तो ये दो रूल आई होप आपको याद रह गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर पहचाने कैसे कि कौन सा रेरर मीडियम है, कौन सा डेंसर मीडियम है। देखिए दोस्तों, एक्चुअली किसी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है ना, तो उस चीज को हम लोग उसके अपवर्तनांक से, मतलब कोई मीडियम ज्यादा डेंसर है कम डेंसर है, कैसे चेक करेंगे, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, अपवर्तनांक से। तो हर मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इसका मतलब सर वो एक डेंसर मीडियम है, जिसका कम उसका क्या है, वो क्या है, एक रेरर मीडियम है, विरल माध्यम है। तो मैं आपको कुछ मीडियम के लिख देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। एयर का होता है 1, ग्लास का होता है 1.5, वाटर का होता है 1.33, डायमंड का होता है कितना, 2.42। तो अगर मैं आपको बोलूं वाटर और ग्लास में कौन रेरर है कौन डेंसर है, ग्लास डेंसर हो गया क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, वाटर जो हो गया वो एक रेरर हो गया क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब आप एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, फिर आपको पूरा का पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ जाएगा। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, सब भूल जाओ, यहां पर आप लोग ध्यान दो, यहां पर नीचे मान लो वाटर है, ऊपर एयर है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.33, एयर का कितना 1, इसका मतलब ये डेंसर ये रेरर। दोस्तों मान लो कोई लाइट की रे गई 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 गई, ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल यानी अभिलंब। दोस्तों जानी कैसे चाहिए थी सर, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन आपको पता है जब भी लाइट रे डेंसर से रेरर में जाती है, होता क्या है, जो लाइट रे है ना वो नॉर्मल अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब की ओर नहीं आती, अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ये ऐसे जाएगी। ठीक है, अब आपने मान लीजिए इसको 20 डिग्री के कोण पे भेजा था, अब मान लो आप 22 डिग्री के कोण पे भेजो तो लाइट रे थोड़ी सी और ऐसे हो जाएगी, 23 पे भेजोगे तो और ऐसी हो जाएगी। दोस्तों एक एंगल ऐसा आएगा जिस पे लाइट रे जाने पर वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। एक एंगल ऐसा आएगा जिस पे लाइट रे को अगर आप भेजोगे तो जो रिफ्रैक्टेड रे है ना बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। उसी एंगल को आप लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। मान लो दोस्तों किसी के लिए क्रांतिक कोण का मान है 35 डिग्री, अब इससे ज्यादा डिग्री पे कोई प्रकाश की किरण भेजोगे ना तो वह उसी माध्यम में लौट जाएगी। इसी को आप लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसको बोलते हो, जैसे मिरर से आपने पढ़ा होगा, एयर में से आ रही थी टकरा के एयर में जा रही है, तो यहां पर भी तो दोस्तों जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में चली गई, तो इसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से आप लोग देखिए, जैसे मान लो कोई सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है, अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे, जैसे मान लो क्रिटिकल एंगल इतना था, आप उससे ज्यादा पे भेजोगे ना तो उसी मीडियम में लौट जाएगी। इसी को आप लोग बोलोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आई होप आपको समझ में आया होगा। हर मीडियम का दोस्तों एक क्रिटिकल एंगल होता है, हर मीडियम का, वाटर का होता है। कैसे निकालेंगे सर, इसका फॉर्मूला है किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1/sin c, तो क्रिटिकल एंगल आपका क्या हो जाएगा, c बराबर सॉरी ये साइन सी आपका इधर जाएगा, साइन सी हो जाएगा 1/μ, सी हो जाएगा साइन इनवर्स 1/μ। तो जब वैल्यू डालेंगे सबके क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अभी हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है, अभी हमको रटना नहीं है, समझो मेरी बात को। ठीक है, अब आपने देखा होगा कभी डेजर्ट में आप लोग गए होंगे तो आप लोग देखते होंगे दूर वहां पर पानी है बट वहां पर पानी नजर नहीं आता, या गर्मियों के दिनों में जब आप लोग बाइक चलाते हो तो आपको सड़क पे लगता है वहां पर पानी है बट एक्चुअली पानी नजर नहीं आता। ये कैसे होता है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे यहां पर आप लोग मान लीजिए मैं बैठा हूं दोस्तों, डेजर्ट में चला गया, कहां पर बैठ गया, कैमल के ऊपर बैठ गया। मान लीजिए दोस्तों डेजर्ट में क्या है, कोई प्लांट है, ओके,
दोस्तों ये जो मिट्टी होती है ये बहुत गर्म है, तो एयर जो इस मिट्टी के कांटेक्ट में होती है उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, और एयर जो मिट्टी से थोड़ी ऊपर होती है उसका टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी आपको पता है क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ की डेंसिटी कम है, ये एक रेयर मीडियम है, और जस्ट यहाँ पर क्या है, डेंसिटी ज्यादा है एयर की, तो ये डेंसर मीडियम है। अब देखिए दोस्तों ये सन है, अब मान लीजिए सन से कोई लाइट रे आई, सन से कोई लाइट रे आई, ठीक है, ये कोई लाइट रे आई। अब दोस्तों ऊपर क्या है आपका, डेंसर मीडियम, फिर थोड़ा कम डेंसर यानी रेयरर, फिर उससे भी कम डेंसर यानी और रेयरर। तो आप लोगों को पता है डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटेगी। यानी दोस्तों जा रही थी ऐसे, है ना, ये नॉर्मल है, अब ये थोड़ी सी कुछ ऐसे जाएगी ना, बताओ, ये कुछ ऐसे चल जाएगी, फिर यहां से यहां पर, फिर उसकी बेंडिंग हो जाएगी, फिर यहां से यहां पर, फिर और उसकी बेंडिंग हो जाएगी। तो होगा क्या, अगर कोई लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंट करी तो वो उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। तो ये जो लाइट आएगी ना मेरी आंखों पर, मुझे क्या लगेगा, ये यहां से आ रही है, मुझे क्या लगेगा, ये यहां से आ रही है। तो एक्चुअली में इस पेड़ यहां से आ रही थी, बट मुझे लगेगा कि यहां से आ रही, मुझे पेड़ ऐसा नजर आएगा। और ऐसा पेड़ कब नजर आता है, जब पानी होता है, जब पानी होता है। तो ये आप लोग समझ गए, इसके पीछे कारण क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। ठीक है, अगर मैं ये एक वीडियो अगर चल जाए तो कीप देखता हूं, ये वीडियो चल जाए तो देखो, ध्यान से देखना, ये रेयर मीडियम, ऊपर आपका डेंसर मीडियम, ये लाइट रे से आएगी, ये देखो ऐसे, ये देखो, देखो, आई होप आप लोगों को वीडियो दिख रहा होगा। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही इफेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों रेलवे जनरल साइंस, रेलवे एग्जाम के लिए जनरल साइंस का बैच चल रहा है, फाउंडेशन डिटेल में सब कुछ पढ़ रहे हैं, मजा आप लोगों को आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे आप लोग एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की कर रहे हो, जेई की कर रहे हो, वापस कभी साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 799 में रिपब्लिक डे पे इंडिया 100 कोड यूज कर लेना, 699 का ही आपका पड़ जाएगा। ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट करा रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट, डेली लाइव क्लास है, मिस करते हो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। दोस्तों आपका हर एक कॉन्सेप्ट कवर है एनसीईआरटी का। ठीक है, हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 साल की वैलिडिटी है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज है, जैसे एक चैप्टर पूरा होता है आप लोगों को उसका टेस्ट मिल जाता है, आपको पीडीएफ मिलेगी ही मिलेगी। तो प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब आप लोग जाओगे ना, यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा पहले नंबर पे, जो नया कोर्स है आपका। जैसे इस पर क्लिक करोगे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर ले। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।